हेलो विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्यालय के कक्षा 8 चैप्टर जिसका नाम है घात तथा घातांक, उसके बारे में जैसे पिछले लेक्चर के अंदर विद्यार्थी मित्रों आपने घात घातांक के बारे में काफी हद तक जाना। उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए जैसे मैं गुणनखंड की रीति से आपको घात घातांक निकालना समझा रहे हैं। गुणनखंड की रीति से आपको जैसे संख्या दी हुए घातांक दिया रहे उसको डिटेल में करना अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर सीखा था। लेकिन अभी अगर आपको घातांक दिया हो तो उसको हल करके किस आधार पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे संख्या ले लिया हमने 72, तो 72 हमारे पास संख्या है, तो इसको घात स्वरूप आप कैसे दोगे। गुणनखंड की या भागफल की रीति से आप निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें निकालेंगे 72 को 2 से भाग देंगे, कितना आया 36 दूनी 72। फिर 2 का भाग दिया। विद्यार्थी मित्रों जहां तक हो सके छोटी से छोटी संख्या चढ़ते क्रम में गुणनखंड की रीति में आपको बताया गया था, 5वीं में भी, 6वीं में भी, 7वीं में भी। इसी तरीके से आपको जहां तक हो सके चढ़ते क्रम की संख्याएं यूज करते हुए हमें हर प्रश्न को हल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो आप सिर्फ 3 से करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको 2 से ही करना होगा। 3 से नहीं होता हो 5 पे जाइए, 5 से नहीं तो 7 पे, ये नहीं डायरेक्ट आप ऊपर के अंकों को ले सकते हैं। 2 से भाग दिया तो आया 18, 18 को 2 से दिया 9। जाहिर सी बात है बच्चों की अभी 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप 3 को इस्तेमाल कर सकते हो। 3 दिया 9, 3 एकम 3। अब इसका गुणनखंड क्या आया, गुणनखंड आया, हम तीनों संख्याएं, दोनों पांचों संख्याएं ले लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसा कि पाठ को स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि 2 को 3 बार लिखा गया, तो ऐसा नहीं कि 2 को 3 से गुणा कर दिया, 2 3 6 नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 1 2 3। तो घातांक इसका क्या आया, घात स्वरूप। प्रश्न आता है विद्यार्थी मित्रों परीक्षा में, निम्न संख्याओं को घात स्वरूप लिखिए। तो घात स्वरूप आप कैसे लिखोगे, 2 की घात, ये 2 क्या है, आधार। इस संख्या में आधार बराबर 2, ये 2 इधर 3 गुणे 3, आधार 2 है। घात कितनी होगी इसकी, 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 आधार है, घात कितनी होगी 2। ये इसके हो जाते हैं आंसर। इसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों संख्या को आप घात स्वरूप निकाल सकते हो। इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन आता है, घात स्वरूप को आप संख्या में बदल सकते हो। तो ये प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। तो इस तरीके से आप इसे इसके 4-5 एग्जाम्पल भी अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी के लिए इसी संख्या को मद्देनजर रखते हुए आगे की हम संख्या ले सकते हैं। चार सौ 432 को भी विद्यार्थी मित्रों इसी तरीके से आप हल करेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 में 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2। निशेष भाग देने के लिए आपको आगे की संख्या लेना सिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये भूल मत कर दीजिएगा बच्चों कि सीधा यहाँ पर 18 कर दो, बीच में शून्य आएगा। 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम 3 लेंगे। 3 3 9, ये 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 एकम 3। गुणनखंड इसका क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 हुए, हमने 4 बार 2 लिखे, गुणा
3 की घात 3 बार। घात स्वरूप इसका क्या हुआ? घात स्वरूप विद्यार्थी मित्रों हमने लिखा 2 को कितनी बार, आधार हमारा 2 है, घात कितनी हो जाएगी, जितनी बार हमने लिखा है 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुना 3 की घात 3, ये हुआ इसका आंसर। घात स्वरूप को संख्या में बदलना और संख्या को घात स्वरूप में बदलना हमने 2 लेक्चर के अंदर आराम से सीख लिया है। इसके बाद विद्यार्थियों हम चलेंगे मान ज्ञात करने पर। ये गुणनखंड की रीति से हमने किया, तो इस तरीके से आप घातीय स्वरूप में भी अगर व्यक्त करना होए, जैसे पिछले उसमें मैंने बताया था 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आप क्या लिखोगे, 5 की घात 2 7 की घात 3। 8 गुणे 8 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो क्या लिखोगे, 8 की घात 2 3 की घात 2 और 5 की घात कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, 5 की घात 1 आधार हमारा जो होगा। लेकिन ये संभव कब होगा, अगर इसमें गुणन का आप ये जो कर रहे हो कि इसकी आधार अलग होए तो हम संख्या को अलग ही लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों अब मेन पॉइंट आ रहा है घातांक के नियम। ये तो था अपना रिवीजन, पिछले चैप्टर का हमारा था ये रिवीजन। अब आप क्या करेंगे, इसमें हम जानेंगे कि आधार जिन संख्याओं का समान हो वो ही संख्या को हम गुणा या भाग में विभाजन कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों सबसे बड़ी बात है समान संख्या जो हो समान आधार वाली, तो उसमें यदि संख्या के बीच में गुणा आता हो, गुणा में घात हमेशा प्लस होती है। जैसे 2 संख्याओं के बीच में घात अगर गुणा का निशान हो तो प्लस होती है, और भाग में अगर संख्या भाग में लिखी हो तो घात क्या हो जाएगी, घात में भाग होगी माइनस। ये मेन मुद्दे मुख्य नियम है ये हमारे घात घातांक चैप्टर के। घात घातांक के सवाल हल करने के लिए अगर समान आधार की संख्या में गुणा का निशान बीच में हो तो उस संख्या को हल करने में हम घात जो ऊपर लिखी होती है इन घातों को प्लस कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 होता तो यहाँ घातांक हम प्लस कर सकते थे। भाग में यदि होए तो उस घात को बड़ी घात में से छोटी में से घटाएंगे। ये चैप्टर आज हम चलाने जा रहे हैं। एक्टिविटी 1 में करवा रही हूँ आपको। या 3 1 ले लो, 3 1 की घात 5 गुणा 6 b की घात 2 गुणा 2 a की घात 2 गुणा खाली b की घात 4। खाली b मतलब यहाँ पे हो गया 1। विद्यार्थियों नया टॉपिक है, स्पेशली आप ध्यान देंगे। पहली बात 3a मतलब 3a का मतलब है a को 3 बार लिखना, और आधार क्या है हमारा 3a। या फिर आपको एक जिसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी सीधा संख्या समान संख्याएं भी आप ले सकते हैं। 3a की घात कितनी 5। विद्यार्थियों खास तौर से आप ध्यान देंगे दूसरा a का क्या है प्लस,
तो गुणा ही होगा, +2 मतलब यहाँ पर क्या है, आधार को हम सीधा गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 एक की घात कितनी हो गई, गुणा में है इसलिए 5 + 2 बराबर क्या हो गया, 6 एक की घात 7 गुणा b का क्या लेंगे, 6 एकम 6, b की घात कितनी, 2 + 4 ऊपर लिख बराबर 6। ये आ जाता है इसका आंसर। मतलब कहने का मतलब गुणा में यदि घात होए हमारी तो घात हमेशा प्लस होती है, ऐसा नहीं कि गुणा की घात में तो उसको भी गुणा करेंगे, आधार हमेशा गुणा होगा लेकिन घातांक प्लस या फिर माइनस होगा। विभाग के विभाग में अगर घातांक होए तो आधार का भाग लगेगा लेकिन प्लस का घातांक का हमेशा माइनस होगा। जैसे इसी आंसर को ले लेते हैं हम, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 भागा मिश्रित कर देती हूँ 2 की घात 5। इस सवाल को बच्चों आप कैसे हल करोगे? आधार हमारा क्या है, 2 माना, आपको समझ में आ रहा है, आधार हमारा हुआ 2। अब हम मेन पॉइंट देखेंगे बीच का निशान। आधार तो 2 का 2 ही रहेगा, संख्या के बीच में किसका, घातांक के बीच में किसका निशान, गुणा। तो हम क्या करेंगे, गुणा वाली संख्या को 3 प्लस में करेंगे 5 + 4, ठीक है। अब हमारा दूसरे बचता है भाग का, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ऊपर के पॉइंट में विद्यार्थियों लिखा है कि विभाजन जैसे होता है समान आधार में, तो गुणा के अंदर घात प्लस होती है, भाग के अंदर घात माइनस होती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, गुणा वाली तीनों घात को जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 और 4 12। अगला है जो 2 की घात कितना है, 5, वो किस में है, भागी, तो क्या करेंगे, -5 मतलब 12 में से 5 गए तो हमारा आंसर कितना आया, 2 की घात कितने, 12 में से आपने घटाए 5 तो हुए 7, 2 की घात 7 आंसर। इसी तरीके से आपको घातांक का अगला चैप्टर के अंदर, ये तो था संख्याओं का, आगे के विभाजन में हम करेंगे, विभाजन या फिर गुणनखंड के अंदर हम चरांक का सहगुणक और साथ में चरांक, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं अभ्यास। घातांक का समान गुणा और घातों का, समान घातों वाली संख्याओं का गुणनखंड जो आपने देखा था पिछले उसके अंदर भी किया था, आज भी किया है। इसी तरीके से आप 5 एक्टिविटी रोज की कोई भी संख्या लेके आप कर सकते हो ताकि आपको परीक्षा के अंदर आसानी रहे। विद्यार्थी मित्रों, आगे का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ डिवाइड में, वो घातीय स्वरूप में जैसे दिया जाए तो समान घातांकों वालियों का विभाजन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए 2 की घात 4 बटा 3 की घात 4, तो आप कैसे करोगे इसको, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 को हम 4 बार लिखेंगे बटा 3 की घात कितना 4, तो 3 को भी हम 4 बार लिखेंगे। तो इस पद्धति को अपनाते हुए हम क्या करेंगे विद्यार्थी मित्रों, छोटी क्लास में जैसे बताया गया था, छोटी क्या आपको छठी क्लास के अंदर कि अगर काउंस के अंदर आपको जो बताया जाता है कि कोष्टक जो लगते हैं
तो होल स्क्वायर के अंदर तो 2 की घात कितनी हो गई 4। अगर ये दोनों संख्याएं 2/3 अंश संख्या का बच्चों बताया गया है कि अंश संख्या का जो घातांक होगा यहाँ पर क्या है 2 की घात भी 4 और 3 की घात भी 4। अगर हमें बड़ी इसमें लिखना है तो बड़ा ये जो हमने लगाया है कोष्ठक तो जाहिर सी बात है अगर 2 की घात 4 है तो 3 की घात भी 4 है तो हम बाहर पूरी दोनों के मिश्रित में लगा देते हैं 2/3 की घात 4 होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आपके ये प्रश्न आते हैं, इनको आप हल कर सकते हो। घातांकों का उपयोग करते हुए आपने जो नियम सीखे जैसे घात को जोड़ना, घात को घटाना या फिर उनका संक्षिप्त रूप निकालना, इनके बारे में अब आगे अगला हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। चार 9 की घात 3 गुणा 4 की घात कुछ भी नहीं यानी 1। जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे शून्य नहीं, वहां पर आएगा घातांक 1 बटा 6 की घात 3 8 की घात 2 गुणा 27। समझने जैसा प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें आधार एक भी समान नहीं है। इस संख्या के अंदर एक भी आधार समान नहीं है, तो सबसे पहले हमें आधार समान लाने के लिए, ये टफ संख्या मैंने इसलिए दी है कि आपको ये इजीली ये सब समझ में आ चुका है, लेकिन अगर आधार असमान, ये तो समान आधार वाली संख्या का था, अभी असमान आधार लेकर हम कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे इन सब संख्याओं को समान आधार की। जैसे 2 के टुकड़े किए, सबकी 4 की घात लग ही रही है, इनको हम पहले टुकड़े करेंगे 2 के। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बढ़ा जाता है, तो फिर क्या करेंगे 3। 2 दूनी 4, 4 3 12, इनका टुकड़ा कर दिया हमने, एक का किया, दूसरा 3 का करो, 9 का करो तो 3 गुणे 3, अगले का 4 का तो 4 है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे की संख्या का करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 27 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। ये तो इनके हो गए गुणनखंड, मतलब समान आधार के। अभी 2 के कितने हो गए हैं, अब हम करेंगे सबकी, जैसे 12 वाले 2 की घात कितनी है 4, 4 4 4, 9 वाले की 3 3, 4 का 1, फिर इसका जो किया 2 किया 6, तो इसका घातांक हो गया 3, 2 8 की घात 2 है, तो जाहिर सी बात है सब में लगेगी 2 2 2, 27 की घात कुछ नहीं है तो लगेगी हमारी 1 1 1 यानी कुछ भी नहीं। अब इन समान संख्याओं के गुणा वाले को जोड़ो, तो हमारा क्या आ जाता है 2 की घात का भी विभाजन हुआ तो 2 + 4, मतलब 2 2 हुए, 2 + 4 गुणा 3 के कितने हुए 3 की घात 4 + 6 बटा कितना हुआ 2 की घात 1 2 3, तो 2 की घात 3 + 6
एक बार हुई ना, 2 4 6, 3 अकेली, फिर 2 4 6 ये। इसी तरीके से उसमें अगले का आया हमारा 3 की घात 3 प्लस घात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक लिया तो कितनी हो गई हमारी 3। अब इनको हल करेंगे, क्या आया हमारा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात कितना 6 और 4 10 बटा नीचे आया 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 6। विद्यार्थियों घात घटाते समय अब हम क्या करेंगे, भाग में हमेशा घात क्या होती है, घटती है। तो हमने 2 की घात का क्या किया, सॉरी यहाँ पे 8 और 2 थी ना, 10 बट्टा में, ये इसका मतलब क्या हुआ, भागा। बट्टा में घात 2 है, मतलब क्या होना है, घटाव करेंगे। 10 में से 2 की घात 10 माइनस 9 गुणा 3 की घात 10 माइनस 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 यानी कुछ नहीं गुणा 3 की घात कितना हो गया, 10 में से 6 गया, हमारा बचा 4। 2 की घात 1 बटा 3 की घात 4, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की घात 4 का मतलब क्या हो, 3 को हमने 4 बार लिखा, 2 तो 2 है ही, 3 किया 9, 9 किया 27, 27 दूनी 27 किया 81, इसका आया हमारा 2 गुणा 81। 81 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 162 आंसर। विद्यार्थी मित्रों इसी प्रकार से हल करके आप अनेक एक्टिविटीज कर सकते हो। अगले चैप्टर में 13.2 में मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक धन्यवाद।